एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें आपने cos 29 की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जैसा कि इसके प्रीवियस पार्ट्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि ये जो गिवन एंगल हो, गिवन नंबर हो, इसको आपने सपोज करना होता है इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स। तो सपोज x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 29। फिर याद रखिएगा वो जो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद किए थे, उन टेबल में जो एक्यूट एंगल्स आया करते थे, कौन से एंगल्स हुआ करते थे वो? एक 0, एक 30, 45, 60 एंड 90। आपने देखना है कि इस गिवन एंगल के क्लोज इन एक्यूट एंगल्स में से कौन सा एंगल मौजूद है। आप जानते हैं 30 डिग्री इसके क्लोजेस्ट है, तो जो क्लोजेस्ट एंगल होगा इन टेबल वाले एंगल्स में से उसको आपने सपोज करना है इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं हम। तो x प्लस डेल्टा एक्स में से हम x को माइनस करवाएंगे, यानी 29 माइनस 30 डिग्रीज करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास इक्वल टू -1 डिग्री। अब याद रखिएगा डेरिवेटिव्स और लिमिट्स के टॉपिक्स में और इंटीग्रेशन में जब भी आपके पास एंगल डिग्री में होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। जो भी फॉर्मूले में वैल्यू डाली जाएगी वो रेडियन सिस्टम की डाली जाएगी। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम इस एंगल को 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो आप देखें पहले x और माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो यहां से डेल्टा x की जो वैल्यू बनी है -1 डिग्री, इसको डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम गिवन एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पाई होता है 3.1416 अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 180। इसको जब आप यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0174। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है, तो यहां से dx भी आ जाएगा आपके पास। dx विल आल्सो बी इक्वल टू -0.0174 बिकॉज dx और डेल्टा एक्स आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसके बाद वो जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला? f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dx। अब आप देखें जरा, इसमें जो वैल्यूज हमने ऊपर निकाली थी डेल्टा x की वो सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। आप लिख सकते हैं पुट x प्लस डेल्टा x यहां से इक्वल टू 29 हो जाएगा, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास इक्वल टू 30, और इधर भी x की वैल्यू आ जाएगी 30, और dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है -0.0174। अब आप देखें, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 30। अब आपने फंक्शन सपोज करना है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने गिवन वैल्यू से फंक्शन की फॉर्म, फंक्शन की शक्ल को ऑब्जर्व करना है। तो यहां से कौन सी शक्ल, कौन सी फॉर्म ऑब्जर्व हो रही है? आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन, तो आप इसको सपोज कर लो इक्वल टू cos ऑफ x। तो अब यहां से हमें चाहिए थी ना वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू 30, तो हम x 30 पुट कर देते हैं यहां पे ताकि f ऑफ 30 आ जाए। तो cos ऑफ 30 याद रखिएगा इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2, यानी डेसिमल में इसकी वैल्यू होगी 0.866। इसी तरह इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 30, मतलब हम सबसे पहले f का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x। फिर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे x की इक्वल टू 30। पुट x इज इक्वल टू 30, तो माइनस साइन 30 होता है 1/2 यानी 0.5। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, तो ये -0.5 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इसको मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखें f ऑफ 29 भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 29 पुट करें तो ये आ जाएगा cos ऑफ 29, और ये तो हमारा रिक्वायर्ड था ना, तो f ऑफ 29 को हम रिप्लेस कर देते हैं cos ऑफ 29 के साथ। दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 30 हमने कैलकुलेट किया अभी 0.866, f प्राइम ऑफ 30 हमने कैलकुलेट किया है -0.5, और ये है -0.0174। अब इन दोनों की प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, तो देखते हैं cos 29 किसके इक्वल आएगा।
0.866 को एज इट इज लिखा, बाकी 0.5 और 0.0174 की प्रोडक्ट आ जाती है पॉजिटिव 0.0087। इसमें हम ऐड करवा देते हैं 0.866 को, तो फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0.8747 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां तक कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, या ये फेसबुक का पेज गिवन है एड्रेस नीचे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, इसके ऊपर भी आप अपने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं।